के पत्नी देखिए जो एक साहब रहते हैं, साहब मियाँ कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं मेले में लिया उससे भी। तो इतने लोग जो है कैसे मतलब शिव का काम किया, शिव का काम दीदी माँ ने कैसे किया, उस दर्द को समझिए, उस दर्द को समझिए कि दीदी माँ ने कैसे किया, कि पेपर बिछा बिछा के कितर से जा के शिव गुरु के काम करते हैं। तो हम लोग क्या इतना भी नहीं कर सकते, नहीं दूर जा सकते, तो अपने अगल बगल तो जा सकते हैं, गुरु का काम करें, एक दूसरे को बताए और जोड़े, एक दूसरे को मतलब अब यहाँ से और आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ जाए, एक ही जगह न रह जाए। जहाँ अगर शिव गुरु का काम नहीं हो रहा, शिव गुरु की बात नहीं हो रही, वहाँ हम लोग को जोड़ना है, बताना है, तो हम लोग आगे चल के ये ठीक, कोई बात नहीं, चलिए। चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, साहब श्री हरिद्रालाल के चरणों में प्रणाम, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम, जितने आज गुरु भाई बहन बैठे हैं उनके चरणों में प्रणाम। मेरे ही प्रणाम को अपने ही चरणों में स्वीकार करिए, मेरे गुरु जी महेश्वर स्वीकार करिए। देखिए साहब श्री हरिद्रालाल के 3 सूत्र दिए, पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय। दया हमको मन ही मन मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। चर्चा हमें एक दूसरे से बताना है, लोगों को समझाना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो जाए। तीसरे में है नमः शिवाय, माला हो तो माला भी लिख लीजिए, या तो घर का कोई भी काम काज करते रहिए, सासों के माध्यम से नमः शिवाय करते रहिए। देखिए इतने सौभाग्य की बात है कि महादेव हम लोग के गुरु हैं और हम लोगों को ये अवसर मिला डायरेक्ट भगवान शिव को अपना गुरु बनाने का। तो हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में महादेव को डायरेक्ट गुरु बनाने का अवसर मिला। तो हम इस अवसर को गंवाएं ना, महादेव को अपना गुरु बनाएं और लोगों को जन जन को बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। साहब श्री हरिद्रालाल ने बताने का काम किया, ये भी कहा कि आप लोग भी बताने का काम करिए। तो हम लोग साहब दीदी के कहे हुए अनुसार पर चलेंगे और 3 सूत्र करेंगे, लोगों को बताएंगे और समझाएंगे, महादेव से दया मांगेंगे। देखिए साहब कहते हैं ना हमेशा कि मतलब महादेव को हमेशा मंदिर में, मतलब मंदिर में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ हम भगवान का लाएंगे, लेकिन महादेव साहब कहते हैं कि महादेव कहते हैं ना कि कोई उनको अपना माने, अपना माने कि वो महादेव मेरा है, मेरा दोस्त है, मेरे गुरु शिव है, क्योंकि आज तक हम उनकी बस मंदिरों में पूजा करते हैं, कभी हमें उन्हें अपना नहीं माने। तो साहब कहते हैं नहीं बात कि अगर महादेव आपसे पूछेंगे कि आप क्यों आज मिलने आए हैं, तो कभी ये भी हम लोग कर सकेंगे कि आज ऐसे आपका मन, मेरा मन क्या जिससे मिलने आए हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा भक्त भगवान के लाइन में उनसे कुछ न कुछ मांगते ही जाते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना अच्छा अवसर मिला है कि भगवान को अपना मानिए। कि हम लोग महादेव के पास मंदिरों में जाते थे तो कुछ न कुछ शक्ति मांगते, लेकिन कभी ये नहीं कहते थे कि ये महादेव आप मेरे हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि ये सिर्फ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पर दया कीजिए। साहब कहते हैं ना शिव को अपना गुरु मानने के बाद मंदिर जाने के लिए बल्कि चलता फिरता मंदिर बनने की जरूरत है। तो जब हम भगवान शिव को अपना गुरु मानेंगे तो इस चीज का परिवर्तन पता चलेगा कि खुद मेरा मन मंदिर हो रहा है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मन ही मंदिर है। तो गुरु का ही काम है जो हमारे मन को मंदिर बना सकता है, महादेव से अच्छा गुरु कोई है नहीं, जब हम उनको बनाएंगे तभी पता चलेगा। कहते हैं ना लोग कि महादेव को विश्व गुरु है, उनको मानने की क्या जरूरत है, लेकिन साहब कहते हैं मत मानिए कि आपके मानने से ही क्या वो महादेव गुरु हो जाएंगे, हमको तो एक ना एक दिन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लाभ लिखा है कि भगवान शिव गुरु है और उससे अच्छा तो गुरु कोई है ही नहीं। तो हम महादेव के पास ही जाएं, अगर हम देखें शरीरधारी तो गुरु के पास भी जाएंगे तो वहाँ बहुत ही नियम बंधन, बहुत ही अजीब से कानून रहेंगे, लेकिन महादेव के पास तो कुछ भी नियम बंधन नहीं है, सिर्फ मन का खर्चा है और उनको अपना दया मान दिया, नमः शिवाय कर दिया, बस लोगों को बताइए, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं, क्योंकि महादेव तो खुद उल्टा देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। लेकिन जब हम महादेव को अपना गुरु मानेंगे तभी इस बात का एहसास होगा कि गुरु सचमुच नाम के नहीं काम के गुरु है और जीवन में परिवर्तन होता है। साहब कहते हैं ना कि भगवान शिव को गुरु मानने के लिए कोई भाव की जरूरत नहीं है,
कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं, क्योंकि जब साहब ने शिव को अपना गुरु माना था तो उनके पास कोई श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने बस सुना था कि महादेव को ईश्वर कहते हैं, महादेव को भगवान कहते हैं, तो गुरु क्यों नहीं हो सकते, तो उनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी। लेकिन गुरु का काम होता है कि हमारे मन में श्रद्धा डालना और हमारे मन में विश्वास डालना, हमारे मन में गुरु को प्रति शिव की ओर ले जाना, हमारे मन में परिवर्तन। क्योंकि हम लोग भी जब महादेव को अपना गुरु माने थे तो कोई भाव, कोई मतलब वो नहीं था कि महादेव पे इतना चलते थे। लेकिन गुरु का काम होता है ना कि हमारे मनोस्थिति के तल पर आकर वो ईश्वर की ओर ले जाना और शिवमय बनाना। साहब कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आएगा कि भगवान शिव को हम जब गुरु मानते हैं तो हमें वो शिव की बातें याद आएंगी और शिव जैसे एक समय ऐसा आएगा कि हम शिव भी बन सकते हैं, लेकिन जब हम चलते रहेंगे तब। तो इसीलिए इतना अच्छा महादेव गुरु है हमारे जीवन में, तो हम लोगों को बताने का काम करें तभी दया होगी। क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं कुछ काम करते हैं तो हमें पहले काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमको पैसा मिलता है। तो ठीक उसी तरह महादेव का हम काम करें तो महादेव तो हर पर दया करेंगे, क्योंकि वो तो गुरु बहुत ही दयावान है। अगर हम उसे थोड़ी भी दया मांगते हैं तो देखिए दया करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि मेरे महादेव सबके गुरु हो जाए, क्योंकि साहब कहते हैं इतना सोचने में क्या जाता है। अगर हम जैसे कुछ बातें सोचते रहते हैं तो थोड़ा सा यही सोचते हैं कि मेरे गुरु शिव ये जन जन के गुरु हो जाए, सब उनके गुरु हो जाए, हम उनके शिष्य बन जाए, मेरे गुरु का काम अच्छा हो जाए। क्योंकि अगर हमारे घर में अगर कोई अच्छी फैक्ट्री रहती है तो हम लोग सोचते हैं कि मेरी फैक्ट्री का कितना नाम हो जाए, कितना लोग यहाँ से मतलब सामान ले जाए, कितने जन जन में फैल जाए। तो ठीक है, उसी तरह अगर मेरे गुरु गुरु है, जगत पिता है, तो हर एक व्यक्ति के गुरु हो जाए तो कितनी सुंदर बात है। क्योंकि जीवन में हर एक इंसान परेशान है, कोई किसी न किसी चीज से परेशान है, चाहे वो अमीर हो जाए गरीब हो। क्योंकि साहब कहते हैं ना कि हम हर एक चीज खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन सुख शांति, मन की शांति सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं। तो हम महादेव को अपना गुरु बनाए, लोगों को बताने का काम करें कि जीवन बहुत सुंदर होगा, की जीवन अच्छा होता है, लौकिक जीवन होता है अच्छा होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, भैया भवानी के चरणों में प्रणाम, साहब भैया के चरणों में प्रणाम, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम। यहाँ जितने भाई बहनी शिष्य बैठे हैं उनके चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम की स्वीकार करें महादेव शिवाय दीदी माँ। साहब भैया ने 3 सूत्र दिए हैं, पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमस्कार। दया कैसे मांगे हुए थे, हे शिव आप मेरे हैं, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, ये शिष्य के आप दया करिए। दूसरे से बताइए बातचीत करके, जहाँ हमने शिव के गुरु बना लिए हैं, आपको बना लिए, बहुत भलाई बहुत सुख शांति रहता है उनको। तीसरे में नमः शिवाय, काम धंधा करते रहो, उनका नाम लेते रहो, प्रणाम करते रहो। भाई सुख शांति तो बहुत मिलता है। हम तो भाई गिर गए थे, हमको तो 2 महीने 3 में आवत रहे हैं, कुर्सी पर बैठी रह रहे हैं। हम बैठे बैठे जानला कि वहाँ डूब जाते थे कि नहीं दीदी आई तो हम अपन बैठे रहे। फिर धीरे धीरे जमीन में बैठने लगे हैं, बुढ़ी की दया रहा है, बैठने लगे। भाई दुआ दवाई सब दुआ है, भूला उन्हों को दया रहा है कि आप चले जाके फिरे। एक रोटी अपने बच्चन की बना कर हम खिलाने लगे हैं। बस यही गुरु के है दया। और कहा से लड़का बच्चन सब सुखी हैं। जब हम आते हैं तो लड़का बच्चन को कहा सुखी तरह पे करेगी, कहा उनके सब के ऊपर गुरु जी हमारा कहते दया करे रहा है। जहाँ कहा कि यहाँ जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहाँ तक जाते हैं, नहीं तो उनसे हाथ जोड़ लेते हैं कि गुरु जी अब हमारा कहा वहाँ हम नहीं जा पाएंगे, आपको कहा तुम करें। नहीं जाते हैं, जहाँ देर जाए चाहे सुबह जाए, जाते हैं उनके चरण में, चाहे आधे घंटा के जाए मिला जाते हैं, प्रणाम करके चले जाए। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, देवी माँ के चरणों में प्रणाम, साहब भैया के चरणों में प्रणाम, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम। यहाँ जितने शिष्य भाई बहने बैठे हैं उनके चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम की स्वीकार करें। चरणों को प्रणाम करती हूँ।
और साथ ही साथ माता पार्वती के चरणों को प्रणाम करती हूँ। साहब भैया के चरणों को प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी माँ के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें महादेव, सूर्य स्वीकार करें। साहब भैया ने 3 सूत्र दिए हैं। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमस्कार। दया अपने लिए मांगती है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दूसरे में चर्चा, चर्चा एक दूसरे से बताना, लोगों को समझाना है कि मैंने शिव को गुरु बनाया, आप भी बना लीजिए। और तीसरे में नमस्कार, नमस्कार से अपने शिव गुरु के चरणों को प्रणाम करना है। शिव गुरु के चरणों को प्रणाम, माता पार्वती के चरणों को प्रणाम, साहब के चरणों को प्रणाम, साहब दीदी माँ के चरणों को प्रणाम, सभी गुरु भाई बहनों के चरणों को प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार